Now we are going to discuss a question whether the functions performed by the executive are purely administrative or quasi-judicial or quasi-legislative. हम एक सवाल को एड्रेस करने जा रहे हैं कि क्या जो फंक्शंस परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव हैं वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या प्योरली वो कोसाए जुडिशियल हैं या प्योरली वो कोसाए लेजिस्लेटिव हैं। इसका जवाब देखते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है कि इन तीनों के दरमियान में जो डिस्टिंक्शन है वो किया जाए और इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया जा सकता। और यह भी कहा जाता है कि अभी तक कोई साइंटिफिक डिस्टिंक्शन इन तीनों के दरमियान नहीं की गई। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो इनका डिस्टिंक्शन करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फंक्शन से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फ्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोसाए जुडिशियल फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, उसमें एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस फ्लो होता है। वो ये है कि जब भी जो एडजुडिकेटिंग पावर्स का इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव करेगी तो वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी। Ladies and gentlemen, Wills in his treatise on constitutional law states that Mr. Green has defined the legislative power as the power to create rights, privileges or immunities and their allied correlatives, as well as statutes not dependent upon any previous right, duties, etc. विल्स जो है वो कहता है कि मिस्टर ग्रीन ने जो डिफाइन किया है लेजिस्लेटिव पावर को, ये एक ऐसी पावर है जो कि राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज और पावर्स को क्रिएट करती है। ही ऑल्सो डिफाइंस जुडिशियल पावर एज द पावर टू क्रिएट सम राइट्स और ड्यूटीज डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस राइट or duty, that is apparently the power to create remedial legal capacities and liabilities. Judicial power एक ऐसी पावर है जिसके जरिए से जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एग्जिस्टिंग लॉज को मद्देनजर रखते हुए जो पार्टीज इन डिस्प्यूट है उनके दरमियान राइट्स एंड ड्यूटीज का तयन करती है। He defines executive power, including all governmental power, which is not part of the process of legislation or adjudication. That is the power, ladies and gentlemen, which is concerned mostly with the management and execution of public affairs.